प्यारे बच्चों, कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विषय का मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने अर्थशास्त्र के कंप्लीट तीनों मॉडल सेट कंप्लीट कर लिए हैं। जिसको यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इतिहास का सेट 1 कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग इस वीडियो में सेट 2 के ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। सेकेंड पार्ट के वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल DRGP82 पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और भूगोल वाले बच्चे जिनको भूगोल का कोडरमा का सेट 1 सेट 2 देखना है वो मेरे नए चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग हो जाएगा। फिर है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदाड़ो। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल की। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रायसेन। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य। यास्सा राजकीय नियम किसने लागू किया था? तो चंगेज खान ने। तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की थी? तो स्वयं जहांगीर ने। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो मेवाड़ पर। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? तो औरंगजेब। महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन का संज्ञा दिया है? तो हो जाएगा डोमिंगोस पेइस। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये हो जाएगा, यहाँ पर है सो गलत ऑप्शन दिया हुआ है, सही इसका आंसर होगा 1986। यहाँ 1886 लिख दिया जो गलत है, इसलिए यहाँ लिख दिए है 1986। गोपुरम का संबंध है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा मंदिर से। शंकराचार्य का मत है तो अद्वैतवाद पर। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मार्को पोलो को। भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो रिपन के काल में हुआ था। फिर है अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था, तो ये जुड़ा हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस से। वैपगत के सिद्धांत मतलब हड़प नीति के सिद्धांत का संबंध किससे है? इसको हड़प नीति भी बोलते हैं, तो डलहौजी से। 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है बम्बई को। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे 1915 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में। नमक कानून किसने तोड़ा? तो महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1942। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932। किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? तो अल हिलाल। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई? 1940। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे है? तो A.O. ह्यूम को। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ भारतीय गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो C. राजगोपालाचारी हो जाएगा सही आंसर। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर रहता तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता। तो यहाँ पर आपका जो प्रथम भारतीय पूछ रहा है तो C. राजगोपालाचारी हो जाएगा, मतलब 32 का आंसर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो यहाँ जो ऑप्शन है आपका गलत लिखा हुआ है, सही होगा 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 210।
भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुई थी? 1946। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो उमेश चंद्र चटर्जी ने। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका जो सही कब लागू हुआ यहाँ वर्ष पूछ रहा है, जबकि यहाँ पर दे दिया है नाम, तो यह सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ये रिपीट क्वेश्चन है और यहाँ आपका सीरियल नंबर भी गड़बड़ है, आप मॉडल सेट में देख सकते हैं। अब हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो शहर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। फिर है, अष्टाध्यायी ग्रंथ किसके द्वारा लिखाया गया था? तो महर्षि पाणिनि द्वारा इनको लिखाया गया था। मौर्य प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको हम लोग 4 भागों में विभाजित करते हैं। तोसली पूर्व में, उज्जैन पश्चिम में, स्वर्णागिरी दक्षिण में और तक्षशिला उत्तर में थे। त्रिपिटक के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। फिर है अगला 5वां, अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? तो अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। छठा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में। भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली? तो आंसर हो जाएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत का संविधान विकास भी इसको बोलते हैं। 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया तथा इसे 18 जुलाई 1947 को सम्राट द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई। तो ये थे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। अगले वीडियो में हम लोग लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।